कई जगह जब सॉइल लैब में जाया जाता है तो हमारे एडवाइजर कहते हैं कि आप जाओ सॉइल प्रोफाइल इस ब्लॉक तक निकलवाओ। हो सकता है कि वो उस टाइम आपको कहा जाए कि आप स्योरही ब्लॉक का सॉइल प्रोफाइल करवाओ, देवरिया का करा दो सॉइल प्रोफाइल, आपके नाम से वही थीसिस में अलर्ट होगी। ठीक ना, समझना आप लोग हमारी बात को। अब उस सॉइल प्रोफाइल पे हम क्या करते हैं, अगर हम 0 से 20 सेंटीमीटर पे सैंपल लिया, जैसे हम सॉइल प्रोफाइल की क्या हाइट रखते हैं, मतलब सॉइल प्रोफाइल ये होता है कि जो मिट्टी हमारी है उस मिट्टी को हम बीच से काटते हैं, उसकी गहराई लगभग 7 से 8 फुट हमारी होती है। ठीक ना, उसको लगभग 3 फुट चौड़ाई में लगभग 3 से 4 फुट का पूरा गोला चौड़ाई ऐसे होता है। ठीक ना, उस पे हम देखते हैं हर लेयर से, अगर हमने 0 से 20 सेंटीमीटर पे देखा, सॉइल को सैंपल किया, कलेक्ट किया, 20 से 40 सॉइल सैंपल्स को कलेक्ट किया, फिर 40 से 60 सॉइल सैंपल्स को कलेक्ट किया, अलग अलग सॉइल सैंपल्स हम निकाल रहे हैं। आप देखोगे 60 से 80 देखोगे, 80 से 100 देखोगे, 100 से 120 देखोगे, 120 से 140 तक देखोगे। लगभग हम क्या करेंगे, 7 से 8 सैंपल्स कलेक्ट करेंगे। ठीक ना, उस मतलब कहने का मतलब ये है कि ये चारों जो आवर्धन की लेयर है, इसकी मृदा नमूना को हम लेंगे, उसके बाद हम विश्लेषण कार्य करेंगे। मतलब कहने का ये है कि जो हमारे लेयर मिट्टी में बने हुए हैं नीचे, उस मिट्टी के लेयर्स के अलग अलग पार्ट को हम क्या करते हैं, उसकी शक्ति को यानी उसकी फर्टिलिटी को क्या करते हैं हम वेरिएबल तरीके से, मतलब यहाँ विश्लेषण कार्य करके उसकी वेरिएशन देखते हैं कि किस पोषक तत्व की हमारी मिट्टी में कितनी मात्रा में और कितनी गहराई में कौन सी पोषक तत्व है और कहाँ तक हमें रॉक मिल रहा है। अगर हम देख रहे हैं कि हमारी मिट्टी की खुदाई हो रही है तो सबसे नीचे हमारी रॉक लगभग 5 फीट पे ही, हमको 7 फीट पे ही दिख गई कि मिट्टी की पूरी लेयर कठोर बनी हुई है या तो पीली मिट्टी हो गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 5 फुट के नीचे की मिट्टी को देख रहे हैं तो 5 फीट के नीचे की मिट्टी हमारी प्रोडक्शन के लायक नहीं है। उसके ऊपर जो लेयर्स हैं हमारे, उस लेयर को हम फिर लैब में लाते हैं, उसमें देखते हैं कि उस मिट्टी की अलग अलग तरीके से उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है, उसकी ऑर्गेनिक कार्बन कितनी है, उसकी ऑर्गेनिक मैटर कितनी है, कैल्शियम कितनी मात्रा में है, मैग्नीशियम कितनी मात्रा में है, सल्फर कितनी मात्रा में है, बोरान कितनी मात्रा में। उसके बाद हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे आते हैं, जिंक कितनी मात्रा में है, कॉपर कितनी मात्रा में है और मैग्नीज कितनी मात्रा में है, फिर आयरन कितनी मात्रा में है। उसके बाद जो अल्ट्रा अमाउंट में हमारी होती है, जैसे निकिल हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये हमारी फसलों के लिए बिल्कुल अल्ट्रा अमाउंट में उसकी आवश्यकता होती है। ठीक ना, अल्ट्रा यानी इसकी बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है लेकिन जरूरी होती है। ठीक ना, जैसे हम सब सब्जी वगैरह खाते हैं, आप देखोगे कि आलू की मात्रा अधिक होती है या उसमें सोयाबीन आप डाल रहे हो तो सोयाबीन की मात्रा उससे कम होती है। जैसे ऐसे ही हमारे जो भी है, जैसे जो भी हम न्यूट्रिशनल वैल्यू ले रहे हैं, सेम उसका प्रोडक्शन हमको कहाँ से मिल रहा है, आउटपुट मिट्टी के ही माध्यम से मिल रहा है, सॉइल के ही माध्यम से मिल रहा है। सबको समझ में आया यहाँ तक? ये हमारी क्या हो गई, सॉइल प्रोफाइल। अब मैं आपको बताऊंगा कि सॉइल सैंपलिंग कैसे करते हैं। मिट्टी की जो सॉइल सैंपलिंग, अगर कह दिया जाए आपको कि आप अपने प्लाट से या आप अपने ट्रीटमेंट से, जहां आपका आरबीडी प्लाट लगने वाला है, रैंडम ब्लॉक डिजाइन की प्लाट लगे, अगर किसी को प्यास लगती हो तो वो बोल देगा उसको पानी मिल जाएगा। अगर किसी की भी गला सूख रही हो या किसी को बैठना है तो वहां चेयर है, आप बैठ सकते हो। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बैठ सकता है, वहां चेयर है, हम बोल रहे हैं बस सुन सकता है वो। ठीक ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और शोर नहीं करना है आपको, हमारी बात सुनते रहिए। अब आप देखते हो, हम आपको सॉइल सैंपलिंग के बारे में बताएंगे। आप जब सॉइल साइंस में जाओगे तो आपके एडवाइजर कहेंगे कि आप जाओ इस खेत से ये सैंपल्स लेके आओ, कलेक्ट करो। तो उस टाइम आपको अगर आइडिया नहीं होगा कि हम सैंपल्स कलेक्ट कैसे करें मिट्टी। ठीक ना, थोड़ा शोर नहीं करिए, आपको हमारी बात को ध्यान से सुनिए। बिल्कुल हम सबको बारीकी से चीजें बताएंगे कि आपको हमेशा याद है। ये चीजें जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे तो बिल्कुल याद आने वाली है। ठीक ना, आप जब गहरी फसल वाली, जैसे गन्ना गहरी फसल वाली जड़, ठीक फसल है, ठीक ना, वो उसको हमेशा हम 14 सेंटीमीटर तक, 16 सेंटीमीटर तक बुआई कर सकते हैं, 12 सेंटीमीटर तक हम उसकी बुआई करते हैं। उसी तरह से जैसे गेहूं धान हुआ हमारा, ये लगभग इसकी जो जड़ होती है लगभग 6 सेंटीमीटर पे होती है। तो आपने भी को देखा होगा, भी को आप बिल्कुल उल्टा कर दीजिए ऐसे। ठीक ना, ये हमारा क्या हो गया, भी शेप हो गया, बिल्कुल भी शेप हो गया हमारा ये। अब इस भी शेप को क्या करेंगे हम, अगर हमको उतली जड़ वाली फसल लेनी है तो इसको हम 6 सेंटीमीटर तक बिल्कुल ऐसे कटा। अगर सैंपलर कौन सा लेंगे आप, हैंड सैंपलर ले रहे हैं या देसी, मतलब गांव में खुरपी मिल जाती है आपको, कुदान मिल जाती है यानी फावड़ा,
या हैंड सैंपलर आपको मिल जा रहा है अगर वगैरह, तो आप क्या करोगे, उसको ऐसे सर्कुलेट करोगे, इसके माध्यम से आप इसमें लोगे। ध्यान रखोगे कि जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज करोगे, वो बिल्कुल स्टेबलाइज होनी चाहिए। किसी भी प्रकार के उस पर हार्मफुल कुछ भी नहीं होना चाहिए। आयरन की या तो आयरन की मात्रा दिख रही हो लोहे पे यानी मूर्छा लगना, ये सब नहीं होनी चाहिए। या हमेशा आप लोग ध्यान दो कि स्टील की जितने भी हैंड सैंपलर्स हैं हम उसी को यूज करें, ठीक ना। अब ये हो गया। अब सैंपलिंग हम कैसे करेंगे? सैंपलिंग बिल्कुल भी शेप में करेंगे, ठीक ना। ये ध्यान देना आप लोग, इस परत को निकालेंगे, इस परत को निकालेंगे, और सैंपलिंग, ये हमारा प्लांट है, ये लैब हमारा प्लांट है। और प्लांट पे हमको किसी तरह के क्या है, पेड़ पौधे झुके हुए नहीं है। प्लांट पे कहीं से हमें क्या है, वहां पे छांव नहीं है, छांव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अब हम 5 जगह को केंद्र मानेंगे, 10 फुट उधर से, 12 फुट उधर से, 10 फुट उधर से, फिर 10 फुट उधर से, 12 फुट भी आप कर सकते हो चारे कोने पे, और एक बीच को केंद्र मानेंगे। अगर हमारा प्लाट बड़ा है, अगर 1 एकड़ से 2 एकड़ तक हमारी प्लाट है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे प्लाट। 1 एकड़ को एक प्लाट मान लेंगे, सेकंड एरिया वाले प्लाट को, मतलब सेकंड जो हमारी जगह है उसको हम सेकंड प्लांट मान लेंगे। अब हम 2 सैंपलिंग करेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिए, आप लोग बात नहीं करिए, हम आपको भी बताएंगे पूरी बातें। आप इस समय दोगे तो आपको भी बताई जाएगी। तो जो ये सेकंड प्लांट हमारी है, ऐसा जो सेकंड एरिया जो हमारी है, उसको भी हम ले लेंगे, उसको अलग रखेंगे और इसको अलग रखेंगे। दोनों सैंपल्स को हम अलग रखेंगे। दोनों सैंपल्स को अलग रखने के बाद एक भाग में एक ही पास 5 जगह की सैंपल्स ला देंगे, उसको बिल्कुल क्रॉस कर लेंगे, को सफेद पॉलीथीन में रख लेंगे, उस पर टैग कर लेंगे कि हमारी मिट्टी ये कहाँ की है, किस जगह की है, हमको कौन सी फसल लगानी है, इससे पहले कौन सी फसल लगी थी। उसके बाद से जब यहाँ आओगे तो इसमें मृदा परीक्षण किया जाएगा। जैसे हम लोग लगभग 13 एसेंशियल पोषक तत्वों की जांच करते हैं। आपने सुना होगा, जैसे पीएच सुना होगा, ऑर्गेनिक कार्बन सुना होगा, ऑर्गेनिक मैटर सुना होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सुनी होगी, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम और भी जो एलिमेंट्स हैं उसको सुना होगा आपने। उसके बाद माइक्रो में आपने आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक को सुना होगा, अल्ट्रा अमाउंट पे निकल, आर्सेनिक को सुना होगा। ये लगभग हमारे 17 पोषक तत्व है। उसके बाद भी हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारी खेत की जो पार्टिकल डेंसिटी है वो कितनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बल्क डेंसिटी कितनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिट्टी की पोर स्पेस कितनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी मिट्टी में जो एलेबल पोषक तत्व है वो कितने मात्रा में है और किस रिक्टर स्केल पे हम इसको नापते हैं, किस मशीन से कौन सी पोषक तत्व को हम नापते हैं। इस सारी चीजों को बताई जाए। और किसी को कोई क्वेश्चन? बिल्कुल भी शेप में इसको उल्टा कर लेना, ठीक ना, बिल्कुल भी शेप में इसको उल्टा कर, तो वो समझने का विषय। अब एक को केंद्र मानना है और दोनों तराई बेल्ट को हमको ले लेंगे, ठीक ना। किसी को कोई पूछना है इसके विषय में? आपको दूसरे वाले लैब में चलोगे तो मशीन दिखा के उसके बाद बताया जाएगा कि किस लैब में कौन सा एलिमेंट वर्क करता है, ठीक ना। यहाँ से तो इसलिए वो मशीनों नहीं रखा गया कि वो मशीनें बिल्कुल